हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं अपने क्लास 9th के चैप्टर 3 डेट इज़ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 1 से। इस वीडियो में हम पूरी एक्सरसाइज 3.2 बहुत ही डिटेल में डिस्कस करेंगे। आपको अगर कहीं पे नहीं समझ में आया ना, यहाँ पे तो तुरंत समझ में आएगा, बस देख करके देखिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है कि क्वेश्चन नंबर 1, राइट द आंसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। मतलब हमें क्वेश्चन पूछे गए हैं और उनके आंसर लिखने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड द वर्टिकल लाइंस ड्रॉन टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लेन। तो मैंने आपके इसके मतलब इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन में बता चुका है व्हाट इज़ कार्टेशियन प्लेन, बहुत ही अच्छे से समझाया था। तो अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लीज़ जा करके देख लीजिए, ठीक है, ताकि क्लैरिटी हो जाए, ठीक है। तो मैं समझा देता हूँ। देखिए यहाँ पे ये हमारी क्या है, तो ये हमारी एक्सिस हो गई, ये हमारी वाई एक्सिस हो गई, और ये मेरी जो हॉरिजॉन्टल है वो मेरी क्या हो गई, एक्स एक्सिस, और ये वाई एक्सिस। इस पूरे एक पार्ट को हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट। ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट, पूरा इंट्रोडक्शन में बताया था ना। अब मोटा मोटा मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ, ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। तो क्या बोल रहा है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द हॉरिजॉन्टल एंड द वर्टिकल लाइंस। तो ये जो हमारी हॉरिजॉन्टल मतलब क्या है, जो लेटी हुई होती है, ठीक है। और वर्टिकल मतलब क्या है, जो खड़ी हुई होती है, लाइंस, और कोई नहीं, ठीक है। तो लाइंस जो हमारी खड़ी हुई होती है उसको हम क्या बोलते हैं, वर्टिकल लाइंस, एंड जो लाइंस हमारी लेटी हुई होती हैं उसे हॉरिजॉन्टल लाइंस, ठीक है। तो अब देखिए ये हमारी खड़ी हुई है, तो कौन सी है, ये हमारी वर्टिकल लाइन है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस बोलते हैं। कौन सा एक्सिस बोलते हैं, तो वाई एक्सिस। और ये जो हमारी लेटी हुई लाइन है इसको कौन सा एक्सिस बोलते हैं, तो इसको हम एक्स एक्सिस बोलते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख लीजिए ऐसे कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस जो होगा ना, हॉरिजॉन्टल एक्सिस, या फिर हॉरिजॉन्टल लाइन आप लिख लो, ठीक है। हॉरिजॉन्टल लाइन वो किसके बराबर होगा, तो हमारा हो जाएगा ये एक्स एक्सिस। हॉरिजॉन्टल मतलब लेटी हुई, तो ये हमारा एक्स एक्सिस, तो मैं लिख लेता हूँ एक्स एक्सिस, सिंपल। अब देखिए जो हमारी वर्टिकल लाइन है उसको हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, वर्टिकल लाइन जो हमारा हो जाएगा, लाइन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो हमारी ये क्या हो जाएगी, वाई एक्सिस हो जाएगी ना। तो हम लिख लेते हैं वाई एक्सिस, क्यों, क्योंकि ये हमारी खड़ी हुई लाइन को क्या बोलते हैं, वर्टिकल। तो यहाँ पे क्या है, वाई एक्सिस हो गया, ठीक है। अब देखिए सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है कि व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म बाय दीज टू लाइंस। मतलब इस दो लाइन के द्वारा जो प्लेन फॉर्म होता है ना, इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट, इन सबको, इसको आप प्लेन बोलोगे, इसको भी एक प्लेन बोलोगे, इसको भी क्या बोलोगे, प्लेन बोलोगे। एरोप्लेन नहीं, ये कार्टेशियन प्लेन, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, एक क्वाड्रेंट बोलते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म बाय दीज टू लाइंस। तो हर एक पार्ट का क्या नाम होता है, क्वाड्रेंट होता है। क्या होता है, क्वाड्रेंट। तो हम लिख देंगे क्वाड्रेंट, ठीक है। फिर मैं आगे नहीं लिख रहा हूँ, आपको देखिए क्वाड्रेंट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म बाय दीज टू लाइंस, ऐसा लिख देना है, ठीक है। क्वाड्रेंट ना लिखिए, इससे अच्छा इंप्रेशन हमारा पड़ता है टीचर के सामने कि हम पूरा लिख रहे हैं कि क्वाड्रेंट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म बाय दीज टू लाइंस। अब इसका थर्ड पार्ट समझते हैं। सो गाइस चलिए देखिए अब इसका हम थर्ड पार्ट देखते हैं। क्या बोल रहा है कि राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीज टू लाइंस इंटरसेक्ट। मतलब बेसिकली हमसे ये बोल रहा है कि राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीज टू लाइंस इंटरसेक्ट। मतलब जो हमारी लाइन इंटरसेक्ट होती हैं, जो हमारी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये हमारी क्या हो गई, तो ये हमारी वाई एक्सिस हो गई, और ये हमारी क्या हो गई, तो ये हमारी एक्स एक्सिस हो गई। अब ये दोनों जो लाइन है वो जहाँ पे इंटरसेक्ट करती हैं इसको हम क्या बोलते हैं, तो इसको हम ऑरिजिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑरिजिन। तो हम लिख देंगे ऑरिजिन is the point, origin is the name of the point where these two lines intersect। मतलब जो दो लाइन मिलती हैं जहाँ पे उसको हम क्या बोलते हैं, तो origin बेसिकली बोलते हैं, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, चलिए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सो गाइस चलिए देखिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। बहुत ही सिंपल है हमारा। क्या बोल रहा है कि सी फिगर 3.14, मैंने फिगर यहाँ पे बना लिया है ताकि हमें कोई डिस्टर्बेंस ना हो। और क्या बोल रहा है, राइट द फॉलोइंग, मतलब द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी। कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी मतलब एक्स एक्सिस में कितने डिस्टेंस पे है और वाई एक्सिस में कितने डिस्टेंस पे, वो हमें बेसिकली लिखना है। तो देखिए बी पॉइंट पहले कहाँ है, वो आप ढूंढिए, बी पॉइंट तो यहाँ है। अब यहाँ से हम देखेंगे कि एक्स एक्सिस में कितने पॉइंट पे है, तो देखिए -5 पे है, तो x में कितना है, -5, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, -5। फिर कॉमा में क्या हो जाएगा, तो कॉमा में y एक्सिस में कितना है, तो 2 है ना, +2, तो -5 कॉमा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा इसका क्या कोऑर्डिनेट बेसिकली।
समझ में आया कि नहीं आया? बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। सो अब देखिए सेकंड पार्ट में हमें क्या बोला है कि द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी, मतलब सी पॉइंट कहाँ है? आप देखिए सी पॉइंट यहाँ है, इसका कोऑर्डिनेट्स पहले हम एक्स एक्सिस वाले कोऑर्डिनेट को लिखते हैं, फिर वाई एक्सिस वाले। हमेशा याद रखिए पहले एक्स वाले को लिखेंगे फिर वाई वाले को। तो यहाँ पे देखिए एक्स से कितनी दूरी पे है, यहाँ पे क्या है 5 है ना, तो यहाँ पे सी का कोऑर्डिनेट हम लिखते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। फिर कॉमा में क्या होगा, तो देखिए y में कितना है, तो y में हमारा माइनस का 5 है, यहाँ पे सॉरी मैंने माइनस लगाना भूल गया, -3 -4 -5। तो एक यहाँ पे है y में माइनस में 5 है, तो माइनस में हम क्या कर देंगे -5, और x में कितना था, तो 5 था, सी पॉइंट है ना बेसिकली। अब देखिए क्या पूछा है, द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स -3 -5, मतलब -3 -5 के द्वारा कौन सा पॉइंट मतलब दिख रहा है हमें, ठीक है। तो -3 कहाँ पे है, ये देखते हैं, एक्स एक्सिस में -3 तो यहाँ पे है, और वाई एक्सिस में -5 कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो इसके सामने कौन सा पॉइंट आ रहा है, देखिए इसके सामने कौन सा पॉइंट आ रहा है, ई पॉइंट आ रहा है। तो कौन सा पॉइंट हमें आइडेंटिफाई हो रहा है, ई पॉइंट, तो ई लिख देंगे। फिर द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स 2 -4, तो 2 कहाँ पे है, ये देखिए एक्स एक्सिस में आपको देखना है 2 कहाँ पे है, 2 यहाँ पे है, और -4 कहाँ पे है, तो देखिए -4 हमारा कहाँ है, यहाँ है, वाई एक्सिस में हमें देखना है ना, ये वाला वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट है। तो यहाँ पे -4 यहाँ पे है, तो ये कहाँ पे आ जाएगा, देखिए हमारा कौन सा पॉइंट है, जी पॉइंट है। तो कौन सा आइडेंटिफाई हो रहा है, जी, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, जी। फिर क्या बोला है कि द एब्सिसा ऑफ द पॉइंट डी, मतलब जो डी पॉइंट है, ठीक है, यहाँ पे थोड़ी गलतियाँ हो गई थी, तो ये डी है, ठीक है। तो क्या बोला है कि द एब्सिसा ऑफ द पॉइंट डी, तो डी आप पहले देखिए कहाँ है, ठीक है। अब एब्सिसा मतलब क्या होता है, मैंने आपको बता चुका है, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट, एब्सिसा मतलब एक्स कोऑर्डिनेट। तो देखिए यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट कितना है डी पॉइंट का, तो 6 है। तो क्या हो जाएगा एब्सिसा इसका, क्या हो जाएगा 6 बेसिकली हो जाएगा, ठीक है। फिर द ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एच, ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एच का मतलब यहाँ पे देखिए ये हमारा क्या है, ऑर्डिनेट है, और इसका ऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, मतलब वाई एक्सिस पे कितनी डिस्टेंस है, तो -3 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -3 बेसिकली इसका क्या होगा आंसर होगा। ब्रैकेट लगा देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो, ठीक। फिर देखिए द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एल, द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एल, एल पॉइंट देखिए आप कहाँ पे है, तो एल यहाँ पे हमें कहीं दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा, रुकिए मैं अपने बुक में देख लूँ। सो गाइस मैंने मतलब कि यहाँ पे मार्क करना भूल गया था, पॉइंट एल, यहाँ पे हमारा पॉइंट एल है, जहाँ पे नंबर कितना है ये, तो 5 है, ठीक है। प्लस का 5 पे हमारा पॉइंट क्या है, एल है, आप अपने बुक में देख सकते हैं, यहाँ पे 5 पॉइंट पे क्या है, तो एल बना है, ठीक है। मतलब यहाँ पे देखिए इस लाइन पे है ना, वाई वाले एक्सिस पे है ना, तो वाई वाले एक्सिस पे हमारा है, तो यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, 0 है, क्या है 0 है, क्यों, क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट है, ये वाली एक्स कोऑर्डिनेट है ना, तो एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ पे 0 है ना, तो 0, और यहाँ पे वाई की वैल्यू क्या है 5 है, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0,5 हो जाएगा, सिंपल। फिर क्या बोला है द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एम, अब एम पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताना है, तो एम पॉइंट तो ये है हमारा। अब यहाँ पे देखिए वाई एक्सिस हमारा कितना है, तो 0 है, क्यों, क्योंकि ये हमारी वाई एक्सिस यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे क्या आता है 0, तो ये पूरा 0 यहाँ तक हो गया, ठीक है। फिर देखिए एक्स एक्सिस में कितना है, तो -3 है, एक्स एक्सिस में कितना है -3, तो आप क्या लिखेंगे -3, 0, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर बेसिकली। सो उम्मीद करता हूँ आपको बहुत ही अच्छे से ये चैप्टर क्लियर हो गया होगा। सो आज ये हम चैप्टर क्लोज करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।